नमस्कार, मैं जनरुक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर सौमित्र खान जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब ममता बनर्जी को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि 62-63 विधायक जो ममता बनर्जी की पार्टी के हैं वो पार्टी छोड़ने का मूड बना चुके हैं, पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। इसको लेकर ये जो पूरा मामला है इसलिए भी उठाया क्योंकि अभी पिछले दिनों एक मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी की कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया। इसको लेकर अब पूरी तरीके से ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जिस तरीके का दावा सौमित्र खान ने किया है उनमें कहा गया है कि 211 जो शुरुआत में इनके विधायक थे वो धीरे धीरे कम होते गए और अब अगर ये 62 विधायक भी पार्टी छोड़ देते हैं तो 15 दिसंबर तक ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। सरकार चलाने लायक बहुमत उसके पास अब नहीं है। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ भी ममता बनर्जी से बार बार जवाब तलबी करते हैं, वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वो भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी प्रशासन का किस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। और इसको लेकर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद में भी जगदीप धनखड़ ने कहा था कि पुलिस प्रशासन और दूसरी जो मशीनरी है उसको राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन लोगों का इस्तेमाल करके नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर ममता बनर्जी बार बार राज्यपाल से उलझती रहती है। राज्यपाल इस पर चिंता जताते रहे हैं कि पिछले कई सालों से वो देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जाती हैं और उन सभी हत्याओं में तृणमूल कांग्रेस के ही लोगों का नाम सामने आता है। उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के ही तमाम जो विधायक हैं वो भी अब इस बात से खुश नहीं है। उन्हें भी लगता है कि जो रणनीति तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस के खिलाफ पहले वामपंथी अपनाते थे उसी रणनीति पर अब ममता बनर्जी चलती हुई दिखाई दे रही है। पहले दरअसल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोध करने का मतलब था या तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा या आप पर जानलेवा हमला हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस की जब उदय हुआ और ये पार्टी बनने की शुरुआत थी तब भी वामपंथी जो कैडर हुआ करता था वो सीधे तौर पर इन्हें निशाना बनाता था, इन्हें सरेआम पीटा जाता था, इन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाता था, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और जब पार्टी बनी तो 1998 में थी लेकिन सत्ता में ये 2011 में आ पाए और उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस और खासकर ममता बनर्जी ने वो सारी आदतें अपना ली जो कभी वामपंथियों की आदतें हुआ करती थी और जिसकी वजह से वामपंथ का गढ़ रहा था पश्चिम बंगाल। उसी नीति पर चलते हुए तृणमूल कांग्रेस ने पहले तो तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उसके बाद तमाम जो वामपंथी कैडर थे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उनकी रणनीतियों को, उनकी जो वसूली का जो एक कट वाला सिस्टम था वो भी ममता बनर्जी ने लागू किया, जिसकी वजह से आज पश्चिम बंगाल के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक एक करके पश्चिम बंगाल के चाहे सांसद हो, विधायक हो या जो दूसरे मंत्री हैं, ये सब के सब धीरे धीरे करके जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस चुनाव में जाएगी तब तक इसकी आधी पार्टी इस्तीफा देकर या तो दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके होंगे या भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दूसरा विकल्प के तौर पर उभर चुकी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी, उसके बाद में कांग्रेस या वामपंथियों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी विकल्प के तौर पर लोगों के सामने है। और अब सभी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सीधा मुकाबला पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के अंदर ममता बनर्जी का अगर किसी से है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना ही ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस के विधायक पसंद कर रहे हैं। और खुद सौमित्र खान जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मुकुल राय हों या शुभेंदु अधिकारी जो लेटेस्ट अभी नाम आया है, इस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब तृणमूल कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसके अलावा जो दूसरा वोट था वो उससे पूरी तरह से खिसक चुका है।
जहाँ तक वोट बैंक की बात है तो वोट बैंक इसलिए क्योंकि वो जो काडर है और ये काडर जो कट लेता है स्थानीय स्तर पर, इसको लेकर भी पहले काफ़ी सारे खुलासे हुए थे कि किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, उन सभी का फायदा लेने के लिए नागरिकों को स्थानीय जो कार्यकर्ता होता है तृणमूल कांग्रेस का, स्थानीय जो अधिकारी होता है, उसको एक कट या परसेंटेज देना पड़ता है और इस परसेंटेज का जो हिस्सा है वो तृणमूल कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय तक भी जाता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर ममता बनर्जी को बाद में सफाई देनी पड़ी थी और कई जगह पर उसे अपने कार्यकर्ताओं से कहना पड़ा था कि जो अगर कट उन्होंने लिया है किसी योजना के तहत तो उसको वापस करना पड़ेगा। ये ज़्यादातर जैसे जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स बनाने की योजनाएं थी या जो मकान बनाने की योजना होती है, उस तरीके की योजनाओं में ये कट लेते हैं और उसी कट के आधार पर, उसी कट के बेसिस पर इनकी पूरी राजनीति चलती है। दूसरी तरफ ये गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली जैसे कृत्य भी करने के आरोप भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर लगते रहे और ये इसके बाकायदा वीडियो भी सामने आते हैं कि किस तरीके से लोगों को धमकाकर ये हफ्ता वसूली करते हैं। और जिस तरीके से दुर्गा पूजा के पंडालों पर भी हमले होते हैं, दुर्गा पूजा को लेकर भी जिस तरीके से रणनीति ममता बनर्जी की रही है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ममता बनर्जी की जो एक सत्ता का आधार था उसको पूरी तरीके से हिला चुके हैं। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे करके ममता बनर्जी के जो विश्वस्त थे, जो खास थे, वही अब उनको छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और इसी की वजह से सौमित्र खान ने कहा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब ममता बनर्जी को कभी भी बमों साबित करने के लिए कह सकते हैं। ममता बनर्जी को 149 विधायक दिखाना भारी पड़ने वाला है क्योंकि जिस तरीके से 62 विधायकों का एक बड़ा ग्रुप पार्टी छोड़ने का मूड बना रहा है, उसके बाद तो ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से सफाई देने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों का सच से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसी तरीके की एक अफवाह उड़ाने की कोशिश की और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3-4 सांसद हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल गई कि सांसद क्यों आएगा, सांसद तो अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने बचाव में इस तरीके की बातें कर रही है, उससे भी लगता है कि ये जो 62 वाला आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं सच्चाई के आसपास है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि जब 2021 में चुनाव आने वाले हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और अगर ममता बनर्जी की सरकार गिरती है तो वैसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी जल्दी चुनाव कराएगी या फिर अपनी सरकार बनाने का दावा तो वो नहीं कर सकते क्योंकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बहुत ही कम है। और दूसरा रास्ता ये है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर या तो ममता बनर्जी को रहने दिया जाए या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाए। वैसे चुनाव का समय अब नज़दीक आता जा रहा है, 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और अब तक जो रणनीति रही है, अब तक जो अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखा जाए जो 1 साल पहले हुआ था, अगर उस असर को देखा जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली और तृणमूल कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी, उसके बावजूद ममता बनर्जी को ये पता है कि इस बार विधानसभा में उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली होने वाली है। सत्ता में वापसी का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन सत्ता वापसी के बाद में जो स्थिति बनेगी उसमें वो कहां पर होगी, इसको लेकर मंथन तृणमूल कांग्रेस में चल रहा है क्योंकि तमाम घोटाले सामने आ चुके हैं, तमाम उनकी कारगुजारियां सामने आ चुकी हैं और ज़्यादातर जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो वामपंथी या फिर तृणमूल कांग्रेस के हार्डकोर काडर नहीं है, वो इस बार बदलाव चाहते हैं और उन्हें भी ये लगता है कि ममता बनर्जी ने अपनी रणनीतियों से, अपनी जो नीतियाँ थी, सरकारी नीतियों से जनता को परेशान करने का काम किया है। तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको लागू नहीं होने दिया गया और उसके अलावा भी तमाम जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी थे उनको बचाने का काम भी ममता बनर्जी ने किया था, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के जो जागरूक लोग हैं, जो सुधी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल में दोबारा से ममता बनर्जी को सत्ता में वापसी करने दी जाए, यानी तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने की तैयारी में पूरा पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के जो लोग हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो खिसिया कर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको निशाना बनाने का काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को अगर वो डरा लेंगे तो शायद उनका वोट बच जाएगा।
लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी जो काम करती है उसका एक बेस बन जाता है, और बेस बनने के बाद में इतनी आसानी से लोगों को डराना संभव नहीं होता। और यही वजह है कि अब एक एक करके जिस तरीके से विधायकों के टूटने का, विधायकों के इस्तीफा देने का समय अब दिखाई दे रहा है, उसके बाद अगर ये 62 विधायक भी छोड़कर चले जाते हैं तो हो सकता है कि अगले साल का सूरज ममता बनर्जी की सरकार न देख पाए। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 15 दिसंबर की जो तारीख सौमित्र खान ने दी है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पहले अगर राज्यपाल इस बात को मान लेते हैं कि ममता बनर्जी के पास अब बहुमत नहीं है तो वो पहले भी ममता बनर्जी को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। और वैसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तब की स्थिति क्या होगी। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इससे सहानुभूति उठाने की कोशिश करेगी, और भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं चाहेगी कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए। हाँ, अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सीधे तौर पर राज्यपाल चुनावों के लिए घोषणा कर देंगे और विधानसभा को भंग कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि चुनाव थोड़ा पहले हो जाएंगे, और जनता जो पहले से ही ममता बनर्जी के इस अत्याचारी शासन से त्रस्त है वो अपना जो आदेश है, जनादेश है, वो पहले देने के लिए तैयार बैठी है। जय हिंद, जय भारत।